जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ 12वीं क्लास भूगोल के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप अपने जीवन में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा भी अगर देंगे तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा के लिए विभिन्न देशों ने यूएनओ के साथ मिलकर यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाएं बनाई है और इन संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सम्मेलन, जिन्हें हम कन्वेंशन, समिट कहते हैं, उनका आयोजन है वो किया जाता है। इन सम्मेलनों का जो मुख्य फोकस रहता है या इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रमुख फोकस जिस पर रहता है वो कुछ तथ्य हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पर, यानी उसके अंतर्गत हम ग्रीन हाउस गैस जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी बातें आती है। दूसरा आता है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को कैसे बचाए रखें, और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास या पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास किस प्रकार से हो, इसकी बात आती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक में जो हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाएं, उनमें इन्हीं मुद्दों पर बात होती है। उन सम्मेलनों की हम बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहता हूं हम इन इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उनको अच्छे से समझ लें। भी ये संस्थाएं कब बनी, इनका मुख्यालय कहां पर है, या आपके पाठ्यक्रमानुसार कोई विशेष कोई बात है उन पर। तो हम मुख्यतः 6 संस्थाओं के बारे में पढ़ रहे हैं जो आपको इस क्लास में आनी चाहिए या इस क्लास के लेवल तक की जो बात है और जो आपके सिलेबस के अंतर्गत भी है। तो उस कड़ी में हम सबसे पहले बात करते हैं IUCN। आपको पहले इसकी फुल फॉर्म देखनी है। मैंने यहां हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयास किया है। कोशिश कीजिए इंग्लिश में, एक दो बार लिखेंगे आप, स्पेलिंग भले न याद हो, आप इसको हिंदी में लिख लीजिएगा। IUCN, आई मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी प्राकृतिक संरक्षण के लिए ये अंतरराष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना हुई 5 अक्टूबर 1948 को, 1948 में इस IUCN की स्थापना हुई। इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। स्विट्जरलैंड देश है, उसके अंतर्गत जगह का नाम है मार्गस। तो IUCN का मुख्यालय कहां पर है? मार्गस में, जो कहां है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो ये पहली संस्था है इंटरनेशनल पर्यावरण को लेकर जो बनी हुई संस्था है। और एक इससे जुड़ा हुआ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से मैंने ये बिंदु लिखा है भी, ये संस्था है वो जो संकटग्रस्त जो जीव जंतु होते हैं, चाहे वो जंतु है चाहे पौधा है, उनके लिए रेड डाटा बुक तैयार करती है। रेड डाटा बुक, तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है रेड डाटा बुक है वो कौन जारी करता है, तो कौन सी संस्था करती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना कब हुई? 48 में। मुख्यालय कहां पर है? मार्गस, स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। और ये क्या करती है? ये संकटग्रस्त जीवों और पादपों की रेड डाटा बुक है उसको जारी करती है। उसके बाद बात करते हैं अपनी दूसरी जो संस्था है, उसका शॉर्ट नाम है WWF। WWF जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। तो WWF का पूरा नाम हिंदी में बात करें तो विश्व वन्य जीव कोष है। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो WWF की स्थापना 1962 में हुई। इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। स्विट्जरलैंड में कहां? ग्लाइन में। ग्लाइन में, स्विट्जरलैंड में ग्लाइन में WWF का मुख्यालय है। और एक चीज आप और ध्यान रखिए, WWF जो इंस्टीट्यूट है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो लाल पांडा।
लाल पांडा WWF का प्रमुख जो प्रतीक चिन्ह है WWF का। तीसरे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो वो है UNEP। UNEP फुल फॉर्म की बात करें तो यू का मतलब यूनाइटेड, यानी आप द भी लगा सकते हो पहले, द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। इसकी जो स्थापना हुई 1972 में हुई, 5 जून 1972। तारीख नहीं याद रहे तो कम से कम सन आप जरूर ध्यान रखिएगा। 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में है। और नैरोबी किस देश में है? केन्या में। तो केन्या देश के नैरोबी शहर के अंतर्गत UNEP है, उसका मुख्यालय स्थित है। अब बात करते हैं अपने चौथे इंस्टीट्यूट के ऊपर, जिसका शॉर्ट नाम है TRAFFIC, ट्रैफिक TRAFFIC। फुल फॉर्म की बात अगर हम करें तो T यानी ट्रेड, R यानी रिकॉर्ड, A यानी एनालिसिस, F यानी फ्लोरा, फिर F है उसका मतलब फोना, इन कॉमर्स, C का मतलब है वो कॉमर्स है। यहां पर एक चीज आप यहां समझिएगा, यहां पर दो शब्द है, एक फ्लोरा है और दूसरा फोना है। तो फ्लोरा और फोना की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध पौधों से और उसका संबंध जंतुओं से है। फुल फॉर्म है ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन कॉमर्स। शॉर्ट कहा जाता है इसको वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। इस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुई वो 1976 में हुई। 1976 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है और इसका काम क्या है? मुख्य है वो है पादप और जंतुओं के अवैध व्यापार है, उस पर नियंत्रण रखना TRAFFIC ट्रैफिक इंस्टीट्यूट का प्रमुख काम है। आगे बात करते हैं पांचवा जो इंस्टीट्यूट है जिसका शॉर्ट नाम है IPCC। फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल। अगर आप इंटरनेशनल लिखते हो तब भी गलत नहीं है, लेकिन मूल नाम इसका इंटर गवर्नमेंटल है। इंटरनेशनल भी आप लिख सकते हो। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट, हिंदी में कहेंगे जलवायु परिवर्तन पर अंतरराष्ट्रीय दल है। तो IPCC की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1988 के अंतर्गत हुई। अब IPCC क्या करती है? IPCC बहुत से साइंटिस्टों का एक दल है और इसका काम रिसर्च करना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है हर साल। इसने अपनी प्रथम जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो है 1995 में। तो IPCC की प्रथम रिपोर्ट कब आई? 1995 में जारी हुई। और चौथी रिपोर्ट भी, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसी चैप्टर के अंतर्गत, चौथी रिपोर्ट है वो IPCC की, वो कब आई? वो आई 2007 के अंतर्गत। 2007 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि IPCC इंस्टीट्यूट का जो अध्यक्ष चुना जाता है सदस्य देशों में से। तो 2007 में इसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे भारतीय राजेंद्र कुमार पचौरी थे। IPCC चौथी के जो अध्यक्ष कौन थे रिपोर्ट के? राजेंद्र कुमार पचौरी थे। और भी एक महत्वपूर्ण बात है, सन 2007 में ही ये IPCC के अध्यक्ष थे राजेंद्र कुमार पचौरी। और 2007 में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो आपको पता है नोबेल पुरस्कार है, तो नोबेल शांति पुरस्कार जो 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो राजेंद्र पचौरी को दिया गया था। दो व्यक्तियों को दिया गया था, साथ में थे अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे थे जो अल्बर्ट अर्नोल्ड, उनके साथ इनको 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो दिया था। तो ध्यान दीजिएगा। और आगे अब हम छठी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे जो है UNFCCC। हम उस छठे इंस्टीट्यूट पर हम पहुंचे, उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा देख लें। हम इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट को लेकर जो इंस्टीट्यूट बने हैं उनकी बात करें। पहला हमने पढ़ा IUCN,
जो कब आया 1948 में, स्विट्जरलैंड मार्गस में इसका मुख्यालय है। दूसरा WWF है जो 1962 में आया, ठीक है, बढ़ता क्रम है, स्विट्जरलैंड के ग्लाइन में इसका मुख्यालय है। तीसरा है UNEP है, ये 1972 में आया, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या के अंतर्गत है। और टेरेफिक है, इसकी जो स्थापना है वो 1976 में है, मुख्यालय नहीं है। TRAFFIC है, 1976 में इसकी स्थापना हुई। और IPCC की जो स्थापना हुई वो कब हुई, 1988 में हुई, और इसकी पहली रिपोर्ट 1995 में आई और चौथी रिपोर्ट 2007 में। हम पहली और चौथी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और अध्यक्ष थे राजेंद्र कुमार पचौरी जो भारतीय थे, और 2007 का नोबेल शांति पुरस्कार भी राजेंद्र पचौरी को मिला था। अब बात करते हैं छठे इंस्टीट्यूट UNFCCC पर। अब बात करते हैं अपने UNFCCC पर। पहले फुल फॉर्म देखते हैं इसकी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में कहते हैं इसको जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। जलवायु परिवर्तन पर, इसका मतलब ये इंस्टीट्यूट मुख्यतः क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करता है। अब देखिए शब्द आता है, दो शब्द है इसमें, एक जलवायु और दूसरा जलवायु परिवर्तन। किसी स्थान की औसत मौसमी दशाएं जो होती है, परिस्थितियां, उन्हें हम जलवायु कहते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। और जब इन मौसमी दशाओं यानी प्रकाश, ताप, दाब, वर्षा, आर्द्रता में परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। आज क्या हो रहा है, तीव्र औद्योगिकीकरण हो रहा है, वनों का लॉस हो रहा है, वाहन है वो बढ़ रहे हैं, तो उससे पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो इस जलवायु परिवर्तन पर काम करने वाला ये एक आप ये समझ लीजिए भी ये एक इंस्टीट्यूट है। इसका जो प्रमुख इसकी जो बॉडी है, निकाय है, उसको कहा गया COP। अब ये कंसेप्ट आया कब, हम आगे पढ़ेंगे भी। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में, उस सम्मेलन में ये निर्धारित किया गया कि हर साल हमें जलवायु परिवर्तन के संबंध में एक कन्वेंशन है वो करना चाहिए, एक सम्मेलन है वो करना चाहिए, और उसमें सभी जो इसके सदस्य देश हैं उनको शामिल होना चाहिए, और उनको कहा गया COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अक्सर हर साल आप नवंबर दिसंबर में न्यूज चैनल पर, पत्रिकाओं में इनके बारे में जरूर पढ़ते होंगे भी, कोप का सम्मेलन हुआ, कोप का सम्मेलन हुआ, कोप का कन्वेंशन हुआ। तो COP की फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी इसके जो सदस्य देश हैं वो मिलकर जलवायु परिवर्तन पर बात करते हैं और अपना कोई ऐसा प्रयास करते हैं भी इसको हम किस प्रकार से कम है वो कर सकते हैं। अब हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें तो हमें कौन कौन से कोप के बारे में पता होना चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए पहला कोप COP1 यानी पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो कब और कहां हुआ। मार्च 1995 में हुआ और बर्लिन में हुआ। बर्लिन कहां है, जर्मनी में। तो जर्मनी के बर्लिन में हुआ 1995 में कोप फर्स्ट। कोप 3 की अगर बात करें तो ये दिसंबर 1997 में हुआ और जापान के क्योटो शहर में हुआ। जापान के क्योटो शहर के अंतर्गत हुआ। पहले और तीसरे के बाद 13 ये हुआ दिसंबर 2007 में, क्योंकि ये वार्षिक आयोजन करते हैं अपना, दिसंबर 2007 में। और कहां हुआ, इंडोनेशिया के नासा गुआ में। इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप है वहां नासा गुआ शहर में कोप 13 का जो आयोजन है वो किया गया। कोप 16 की अगर बात करें तो ये नवंबर 2010 में हुआ। ये मार्च में स्टार्ट हुआ पहला, फिर 2 दिसंबर में हुए। महीने नहीं याद रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये नवंबर 2010 में कहां हुआ, मैक्सिको के कानकुन शहर में हुआ। मैक्सिको के कानकुन शहर में हुआ, इसे कानकुन सम्मेलन कहेंगे। फिर
उसके बाद कोप 17 की अगर हम बात करें, ये नवंबर 2011 में हुआ और ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में हुआ, इसलिए इसे हम डरबन सम्मेलन है वो कहते हैं। कोप 18 के सम्मेलन की अगर बात करें, कोप 18 का सम्मेलन नवंबर 2012 में कतर के दोहा शहर में हुआ। कतर के दोहा में कोप 18 का सम्मेलन हुआ। इसी प्रकार कोप 19 की अगर हम बात करें तो यह भी नवंबर 13 में, यानी साल दर साल, नवंबर 2013 में हुआ और पोलैंड के शहर वारसा में हुआ। तो पोलैंड के वारसा में कोप 19 का सम्मेलन है, कन्वेंशन है वो हुआ। कोप 21 की बात करें तो 14 के बाद 15, कोप 21 का जो सम्मेलन हुआ वो दिसंबर में हुआ, दिसंबर 2015 में हुआ और फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ। तो पेरिस में हुआ कोप 21 का जो सम्मेलन है। और कोप 25 जो सबसे लास्ट में अब हुआ है, कोप 25, ये दिसंबर 2019 में हुआ स्पेन के शहर मैड्रिड में, स्पेन के शहर मैड्रिड में। मुख्यतः ये जितने भी सम्मेलन हैं उन देशों की राजधानियों में ही आयोजित किए गए हैं ज्यादातर। तो इस प्रकार आप ये देखेंगे कि आगे की वीडियो क्लास में हम इनके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बात भी करेंगे। तो यहां मेरा उद्देश्य है आपको सब इंस्टीट्यूट से जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे, वो चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो ये थे अपने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण इंस्टीट्यूट पर हमने बात की, जिसमें हमने 6 महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर बात की और इसमें हमें क्या क्या किन किन चीजों की परीक्षा में जरूरत पड़ सकती है उनके ऊपर हमने बात की है। अब हम बात करते हैं अपने भारत के प्रमुख जो एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट है उनकी बात करते हैं। तो ये वर्ल्ड की थी, अब हम भारतीय पर्यावरण संस्थाओं पर बात करते हैं। अब बात कर रहे हैं अपने भारतीय पर्यावरण संस्थान पर। तो इसमें अपने 6 प्रमुख इंस्टीट्यूट पर बात कर रहे हैं। आपको इन इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म और ये कहाँ पर है और उनका स्थापना वर्ष है वो ध्यान में रखना है। काम क्या है वो इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। पहला है BSI यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण। तो इसका मतलब इसका काम क्या हुआ, वनस्पति सर्वेक्षण का काम, पेड़ पौधों के सर्वे का जो काम है वो ये करती है। और BSI की स्थापना कब हुई, 1890 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। कोलकाता में इसका मुख्यालय है 1890 में, यानी अंग्रेजी राज में ही, अंग्रेजों के राज के समय ही इसकी स्थापना है वो भारत में हो गई थी। अब बात करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट FRI, फुल फॉर्म की बात करते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई, 1906 में हुई और ये कहां पर है, देहरादून में है। ये देहरादून में है, उत्तराखंड देहरादून में है। 1906 में इसकी स्थापना हुई, वो भी अंग्रेजी राज के समय ही हो गई इसकी स्थापना। तीसरे इंस्टीट्यूट की बात करते हैं NEERI, NEERI यानी नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसकी स्थापना हुई 1958 में, यानी आजादी के बाद, और इसका मुख्यालय कहां पर है, नागपुर में है। NEERI का मुख्यालय नागपुर में है और आजादी के बाद इसकी स्थापना हुई 1958 में। इन दोनों की स्थापना आजादी से पहले ही हो गई थी। चौथे इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है राजस्थान में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण, काजरी। नाम सुना होगा आपने, काजरी, CAZRI, काजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। काजरी यानी हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई 1959 में, 1959 में, और ये कहां पर है, ये है राजस्थान के जोधपुर शहर में, जोधपुर में। तो काजरी कहां स्थित है, जोधपुर में। स्थापना 1959 में। फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगले इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है WII, फुल फॉर्म वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हिंदी में कहेंगे भारतीय वन्य जीव संस्थान,
भारतीय वन्य जीव संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। और कहां पर है ये? देहरादून में है। देहरादून में, तो ध्यान दीजिए, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में है, और WII यानी भारतीय वन्य जीव संस्थान ये भी देहरादून में है। वो 1906 में स्थापित, ये 1985 में स्थापित। और सबसे अंत में बात करते हैं, एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये सरकारी नहीं है, यानी एक गैर सरकारी संगठन की बात कर रहे हैं जो बहुत जगह पर चलता है, जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, इस प्रोजेक्ट की ये NGO कब स्थापित हुआ? 2003 में इसकी स्थापना हुई। और ये काम क्या करता है? जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरण संरक्षण पर ये कार्य करता है। तो कल्प वृक्ष एक गैर सरकारी संगठन है। ये 5 सरकारी संगठन है, ये गैर सरकारी NGO जिसको बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2003 से चल रहा है, और इसका काम है जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण का कार्य करना। तो ये थे आज की अपनी इस क्लास में, हमने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण इंस्टीट्यूट और भारतीय पर्यावरण इंस्टीट्यूट पर हमने बात की। और आप इनको अच्छे से अपने नोटबुक में उतार भी लीजिए और उनको 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिए। ये आपको +2 में ही नहीं, भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये बहुत आपको काम आएंगे। और अगले वीडियो क्लास में जो इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक होगा, यानी अंतिम वीडियो होगा, उस पे हम इन अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यावरण संस्थान द्वारा जो कन्वेंशन यानी जो सम्मेलन, जो समिट आयोजित किए गए, उन पर बात करते हैं, क्योंकि 2 नंबर के अंतर्गत वो भी प्रश्न बनते हैं। तो यानी उन सम्मेलनों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।